मेरी एक कविता शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए। और आज की कविता शुरू करने से पहले मैं शनिदेव जी को प्रणाम करूंगी। और ये कविता मैंने उन पर ही लिखी जब वो मेरी राशि छोड़कर जा रहे थे, तब मैंने ये कविता उन पर लिखी कि शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए, शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे और बेहतर इंसान बनाइए, इतना इतना कि एक दिन मुझे महान बनाइए। 7.5 साल मैंने आपकी छत्र छाया में बिताया, गवाया, बहुत कुछ गवाया, मगर आपने मुझसे हिसाब इस बात का लगवाया कि सब कुछ गवाकर आखिर मैंने क्या क्या पाया। सर से लेके पैर तक, शरीर के अंदर से लेके बाहर तक आपने मुझे बदलने का पूरा जिम्मा उठाया। फल की आशा किए बिना कर्म कर दूं, खुद पर अदृढ़ विश्वास रख दूं, काया का अपने मोह छोड़ दूं, माया का सारा लोभ छोड़ दूं। क्या क्या बताऊं, गुरुदेव आपसे ज्ञान है कितना पाया। शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए, शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे और बेहतर इंसान बनाइए, इतना इतना कि एक दिन मुझे महान बनाइए। मेरे सारे अभिमान को खाक में मिलाया, मेरे सारे अभिमान को खाक में मिलाया, मेरे बुरे कर्मों पर तुरंत अपने दंड की लाठी चलाया। और जब छटाई रिश्तों की करने चले तो सिर्फ एक माँ का हाथ मेरे हाथ में थमाया। बेइज्जती का जहर पिलाकर मेरे हृदय को चकनाचूर बनाया, दिमाग में विचारों की उथल पुथल मचाया। और तब इस सुख दुख और मान सम्मान से परे उठने को एक नए आसमान का मुझे बादल दिखलाया। मेरे बेचैन अशांत मन पर एक शांति की चादर उड़ाया। जब अपने सारे छूट गए, अकेलापन इस दिल को कूट गए, और जब खुद ही हम खुद से रूठ गए, जब जीने की सारी उम्मीद छूट गए, तब आपने मेरे हृदय में ज्ञान की एक जोत जलाई, मेरे जीवन के उद्देश्य की गुत्थी सुलझाई। इस जीवन के काल चक्र से मुक्ति ही इस जीवन का सार है, इस जीवन के काल चक्र से मुक्ति ही इस जीवन का सार है। लाख टके की ये बात समझाई। शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे और बेहतर इंसान बनाइए, इतना कि मुझे एक दिन महान बनाइए। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। और अगर मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है शनिदेव मुझे छोड़कर मत जाइए। तो इस टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पहले ये कह दूं कि होंगे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम नहीं मानते शनिदेव को, हम नहीं मानते राशियों को। तो मैं आप सभी को कह दूं कि अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं तो शनि देव को भी मानना ही होगा, क्योंकि देखिए कृष्ण लीला में जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो उन्हें देखने बारी बारी से सारे जो है कि देव आते हैं, शिव जी भी जाते हैं, तो शनि देव भी गए हैं। ये लिखा हुआ है किताबों में हमारे, पढ़िएगा। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर ये विश्वास है कि कृष्ण जी हैं, ईश्वर हैं हमारे, तो शनि देव भी हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज की हर बात आप सबको बताऊंगी। देखिए जब मेरी राशि में, मैं मकर राशि की हूँ, और जब मेरी राशि में जो है कि शनि देव आए, 7.5 ही उनकी जब शुरू हुई, तो शुरुआत के जो साल रहे 1-2 साल, अचानक से मुझे क्लिक हुआ कि 7.5 अब मुझ पर शुरू हो गई है। क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वैसे तो अपने हेल्थ का अच्छा ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं बीमार रहने लगी तो मुझे क्लिक हुआ कि शायद मेरी 7.5 शुरू हो गई है। और जब पता किया तो सचमुच ही निकला रिजल्ट। तो हर वक्त जो है कि 4-5 साल में यही सोचती रही, 6 साल तक, कि किसी तरह शनिदेव जाए, कब जाएंगे ये पता करती रही। और जब फाइनली मुझे ये पता चला कि 29 मार्च 2025 को वो मकर राशि को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये पता होने के 3-4 महीने पहले ही मुझे ये पता चल चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय आ रहा था ना, मुझे दुख हो रहा था, आप यकीन मानिए मुझे दुख हो रहा था कि आज 7 साल 7.5 साल मैं
जिस शनिदेव के सामने खड़े रह के ये कह रही थी कि आप जाइए, कब जाएंगे मेरी राशि छोड़कर, मुझे इतना तकलीफ मत दीजिए, मुझे इतना दर्द मत दीजिए, मैं ऐसे सब कहा करती थी। लेकिन जब उनके जाने का समय आया तो मुझे एक्चुअली खुश होना चाहिए था, बट आप मानिए या ना मानिए, मैं एक्चुअली दुखी हो रही थी, अंदर ही अंदर मैं रो रही थी कि शनिदेव जा रहे हैं। क्योंकि 6.5 साल, यकीन मानिए, जब मैं कोई भी कर्मा कर रही थी तो मुझे हमेशा ये एहसास होने लगा कि शनिदेव तुरंत दंड देंगे, अनीता कुछ गलत मत करना। हमेशा मुझे उनके आसपास होने का आभास रहा, और जब मुझे ये लगा कि शनिदेव अब जा रहे हैं, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, मतलब मैंने इतने सालों झेले, उसके बाद मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, सर से लेके पैर तक मुझे बदल दिया। 7.5 साल पहले जो अनीता थी और 7.5 साल बाद जो मैं हूँ, मतलब मैं कभी वैसी अनीता नहीं बन पाऊंगी जो मैं पहले थी। अब मैंने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, सीख लिया, समझ लिया इस जीवन को, संसार को, कि अब जो है कि मैं पहले जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। पहले मैं बहुत नासमझ थी और शनिदेव ने बहुत समझदार बना दी, इसलिए जब वो जाने लगे तो सचमुच मैं बहुत दुखी हो गई कि अब शनिदेव मुझे छोड़ कर जा रहे, क्योंकि वो मुझे बहुत सुधार रहे थे, बहुत समझा रहे थे, बातें, हर चीज, सबके ऐसे ऐसे रूप दिखा रहे थे कि देखकर ऐसे हो रहा था कि यही है दुनिया, यही है संसार, देखो। और देखा मैंने, और अंत में यकीन मानिए मुझे यही समझ आया कि एक्चुअली यहाँ पे सब स्वार्थी, सब मतलबी हैं। और जीवन का सार, जैसे मैंने आप सभी को बताया ना कि जीवन के काल चक्र से मृत्यु ही इस जीवन का सार है, ये बात मुझे शनिदेव ने ही समझाई कि हम कर्म करते रहें, जो इस संसार में करना है वो दिखावा करते रहें, लेकिन मन से जो है कि ईश्वर की तरफ हम जो है कि पहुंचने का एक मार्ग बनाते रहें, ताकि हम अपने अपने ईश्वर तक पहुंच सके। मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो उस सोसाइटी के गेट के ठीक सामने शनिदेव जी का छोटा सा एक मंदिर बना है। 6.5 साल मैं अपने घर की बालकनी से उनकी तरफ देखती रहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाऊं। और मैंने हमेशा जो है कि बहुत सारे टोटके भी पढ़े कि शनिदेव के जो है कि पैरों को आप उनके चेहरे को बिना देखे उनके पैरों पर अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो उनका जो है कि वो हम पर बुरा प्रभाव कम पड़ता है शनिदेव जी का। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शनिदेव जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है 7.5 सालों में मेरे बहुत सारे पाप उन्होंने उतार दिया, मुझे बहुत सैनिटाइज कर दिया, और मेरे बहुत सारे बुरे कर्म जो थे उसे भी जो है कि मुझे दिखाया, मुझे समझाया, मुझे बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एक गुरु की तरह मैं उनको समझने लगी। और 6.5 साल मैंने अपने घर की बालकनी से उन्हें देखा, सोचा भी कि कभी लेकर जाऊंगी सरसों का तेल और उन्हें चढ़ाऊंगी ताकि वो मैं बीमार न रहूं, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं, एक डर सा था मन में कि नहीं जाऊंगी। लेकिन जब शनिदेव के जाने का वक्त आया ना, तो उस दिन मैं वृंदावन गई थी, बरसाना मंदिर से होकर आ रही थी। तब मैंने अपने पति से कहा कि ये आज शनिदेव ठीक 9 बजे मेरी राशि छोड़कर जाएंगे, और मैं किसी भी हाल में जो है कि सोसाइटी अगर घर पहुंचूंगी, चाहे 10 बजे पहुंचूं, चाहे 11 बजे पहुंचूं, चाहे 9 बजे पहुंचूं, शनिदेव आज जा रहे हैं तो आज मैं उनके मंदिर जाऊंगी, आज उनके दर्शन करूंगी, पैर छूंगी, बहुत दिल से उन्हें थैंक यू कहूंगी कि मुझे इतना कुछ सिखा कर आप जा रहे हो, और जो कुछ आपने सिखाया वो मैं लाइफ टाइम याद रखूं, मैं भूलूं नहीं, ये आशीर्वाद दे वो मुझे। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है कि घर जाके ये काम करूंगी। लेकिन जैसे ही मैं राधा रानी के मंदिर जो है बरसाने में है, वो मंदिर से निकली तो कुछ दूर ही आगे बढ़ी कि बहुत बड़े शनिदेव जी का जो है मूर्ति दिखी मुझे। मैं तुरंत गई और शनिदेव के मतलब पैर छुए, सरसों के तेल चढ़ाया और काला वस्त्र चढ़ाया, काले तिल चढ़ाए, उनकी परिक्रमा की। मुझे नहीं पता था कि उनकी कितनी परिक्रमा करनी है, पर फिर भी मैंने 5 परिक्रमा ली। और फिर मैंने मतलब हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर शनिदेव के सामने यही सब कहा, जो कुछ भी आपने सिखाया है वो मैं कभी भूलूं ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सीख के साथ अब मैं इस दुनिया को जीऊं और आध्यात्म की दुनिया में कदम रखूं, क्योंकि इस दुनिया के लोग तो आपको सिर्फ तकलीफ ही देने वाले हैं। तो इसलिए आपका एक अंदर से, हृदय से रास्ता दूसरा होना चाहिए, और दिखाने के लिए आप लोगों से बातें करते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन आंतरिक मन से, अंतरात्मा का जुड़ाव अपने ईश्वर से हमेशा रखिए। तो ये बातें जो मैंने जो है कि शनिदेव के सामने, मतलब मुझे एक्चुअली रोना आया कि ऐसे मन हुआ कि काश मैं आपको रोक सकूं तो रोक लूं कि मत जाइए मुझे छोड़।
बोलकर। मुझे अच्छा लग रहा था कि ये कि दिन रात मैं शनिदेव को ये ऐसे देख रही थी कि कोई है जो मुझे, मेरे अगर बुरे कर्म मैंने कुछ भी किए तो वो तुरंत दंड देंगे मुझे। और जब घर पहुंची तो घड़ी जब देखा कि 10 बज गए वृंदावन और बरसाना घूम कर आने में, तो याद आई कि 9 बजे शनिदेव चले गए। पर मैंने जाते जाते उनकी पूजा की, जाते जाते उनके सामने बहुत नम आंखों से, बहुत दुखी हृदय से कहा कि काश अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको रोक लेती। अगर जो है कि आपकी समय जो है कि 7.5 साल के से ज्यादा भी अगर आप मेरी राशि में रहते तो मैं खुशी खुशी ये चाहती कि आप पूरे जीवन पर्यंत मेरे साथ ही रहे, मरने तक। क्योंकि अब जो है कि वो मेरे लिए ऐसे गुरु बन गए थे कि जिनके अंडर रहकर मैं बहुत कुछ सीखते जा रही थी। एक गुरु वाला भाव आ गया उनके लिए कि एक गुरुदेव है मेरे जो मुझे सिखाए जा रहे हैं और मैं सीखे जा रही हूँ। एक असली गुरु जो मुझे मिले इस जगत में। और फिर यकीन मानिए 7.5 सालों में जब मैंने दुख देखा, जब मैंने दर्द देखा, जब मैंने स्वार्थ देखा, जब मैं अकेली पड़ गई, जब मुझे लगा मेरे लिए तो कोई नहीं है यहाँ, मैं अकेली सी हो गई, तब मुझे जो है कि शनिदेव ने ये बताया कि कोई अकेला नहीं होता, एक ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक आखिरी दरवाजा जहाँ आप खटखटा सकते हो हारने के बाद। और मैंने वो दरवाजा खटखटाया और एकदम से मेरी दिलचस्पी आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा हो गई। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तब आप भागते हैं, तब आपका मन दौड़ता है कि कहाँ जाऊं, किससे मदद लूं। जीना है तो फिर कुछ ना कुछ तो सहारा ढूंढना होगा ना, किसी का सहारा तो लेना होगा ना, ऐसे सब विचार आते हैं। और तब शनिदेव ने मुझे रास्ता दिखाया आध्यात्म का, और बहुत कृपा की उन्होंने। मतलब मेरी पूरी थिंकिंग ही बदल दी संसार को लेकर। मैं 7.5 साल पहले इस संसार को जिस नजर से देखती थी, आज उस नजर से इस संसार को मैं नहीं देखती। आज जो है कि अब ऐसे है कि आने दो, कोई भी दुख आएगा देखेंगे। अब मैं इतना नहीं डरती दुखों से जितना मैं पहले डरा करती थी। सब कुछ अच्छा हो लाइफ में, अब ठीक है जो होगा देखेंगे। तो ये है शनिदेव की कृपा मुझ पर। और अगर आप सभी ने भी जो है कि शनि की 7.5 देखी हो शनिदेव महाराज की, तो मुझे कमेंट करिए और बताइए। और हाँ, एक बात और मैं कहूंगी कि इसी दौरान देखिए मुझे जो है कि एक गुरु मिले इस भौतिक जगत में रहते हुए, और वो गुरु हैं प्रेमानंद महाराज जी। आप सभी जानते हो उन्हें। उनको मैंने अपना जो है कि हृदय से गुरु माना। शनिदेव गए तो मुझे ऐसे लगा कि एक गुरु तो जा रहे हैं, अब एक और गुरु अब जो है कि इस भौतिक जगत में मुझे बनाना होगा। और वो प्रेमानंद महाराज को मैंने अपना गुरु बनाया और बहुत कुछ उनसे भी मैं सीख रही हूँ। आध्यात्म जगत की बातें जहाँ मैं बिल्कुल शून्य हूँ। जब मैंने आध्यात्म की जगत में अपना कदम रखा तो ऐसे मन दौड़ रहा था कि क्या करूँ, कौन से भगवान के पास जाऊँ, राम जी के पास जाऊँ या कृष्ण जी के पास जाऊँ या जो कि दुर्गा माता के पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसे पकड़कर जो है कि मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ पाऊँ। तो धीरे धीरे धीरे, तो कहते हैं ना कि राम जी के पथ पर अगर आप चलेंगे तो वो ही हमें राह दिखाएंगे कि अब किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है। तो धीरे 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 मैं स्टिल उस रास्ते पर चल रही हूँ और जो कुछ सीख रही हूँ सारी बातें मैं आप सभी से भी कर रही हूँ। और उम्मीद रखती हूँ कि आप जो है कि लाइफ के उस स्टेज पर पहुंचो उससे पहले ही भगवान पर अपनी श्रद्धा विश्वास बनाए रखे, एक पूर्ण शरणागति ईश्वर के लिए हमेशा रखिए। क्योंकि जीवन तो दुख देगी और ऐसे ऐसे दुख देगी कि जो है कि आपकी अंतरात्मा भी कांप जाए, ऐसे दुख भी दे सकती है। और कमेंट करिए और मुझे आप सभी बताइए कि आप लोगों की जो है कि श्रद्धा शनिदेव पे है या नहीं, आप सभी मानते हो या नहीं। तो चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक से दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे